दोस्तों, बशीर ने की है बिग बॉस से अपील कि मेरे साथ हुआ है फिजिकल अटैक। मुझ पर बिल्कुल ये फिजिकल अटैक हुआ है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि सलमान खान फिर से आएंगे और बोलेंगे इट्स नॉट अ फिजिकल, ये कोई फिजिकल नहीं है। जबकि कुनिका को साफ साफ देखा जा सकता है पुश करते हुए, और साफ साफ देखा जाता है कि मैं मारूंगी, धक्का मारूंगी, ऐसा भी बोलते हुए देखा गया है। जो मैं करना चाहूंगी वो मैं करूंगी, तेरे थप्पड़ भी मारूंगी, ये भी बोलते हुए देखा गया है। मतलब कुनिका का जो गुस्सा है वो गुस्सा है, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं ना सलमान कि भाई वो गुस्से में बोल दिया। लेकिन बशीर का गुस्सा गुस्सा नहीं है, वो उसको बोल दिया जाएगा, वार्निंग दे दी जाएगी कि तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था बशीर। अपने आप को देखो और कुनिका को देखो। तो यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि कुनिका को भी तो अपने आप को देखना चाहिए। क्यों फालतू का झगड़ा करने का भाई। मैं देख रहा हूं कि इतने तो लौंडे जो हैं 20 22 24 उम्र के, वो इतने एक्टिव नहीं है जितना कि ये 61 ईयर की कुनिका एक्टिव है। जिम करना, चॉपिंग करना, शॉपिंग करना, नहाना धोना, किचन में लड़ाई, बाहर गार्डन एरिया में लड़ाई, अपनी लड़ाई, दूसरों की लड़ाई। कितना एक्टिव है यार कुनिका। और इस तरह से चार्ज नहीं कर सकती लड़कों को कुनिका। और अपना ये जो कार्ड है, उम्र का कार्ड, क्या बोलते हैं इसको, एज कार्ड, ये नहीं खेलना। पहली बात तो बोला बोला तो नहीं है उसने, लेकिन ये महसूस तो होता है ना। लोग खुद अपने आप से ही कदम पीछे कर लेते हैं जहां पे कुनिका होती है, हाथ पैर जोड़ करके पीछे हट जाते हैं कि भाई हम अगर कुनिका से लड़ेंगे तो हम ही लोग गलत दिखने वाले हैं। ये ऐसे ही है ना, संस्कार तो ऐसे ही दिए गए हैं। तो यहां बशीर क्या कर सकता था, सिर्फ अपील कर सकता था। नेहल और बशीर की जो लड़ाई थी वो इतनी बड़ी कि उसमें 4 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए, फरहाना, बशीर और कुनिका एंड नेहल। जहां पर ये खबर सामने आई, जो बात है वो मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि चलो बर्थडे के लिए हलवा बनाया गया, फिर 2 2 3 3 चम्मच सबको बांटा गया, किसी को मिला भी किसी को नहीं भी मिला, ऐसा भी था। लेकिन लास्ट में इतना जो बचा, जितना भी बचा, थोड़ा ज़्यादा बचा, वो बशीर ने अपने पास रख लिया और वो कुनिका के सामने रखा गया था, कुनिका को दिखा के रखा गया था। लेकिन उसके बाद कुनिका को पता नहीं क्या सर में खुजली हुई। नेहल ने जब पूछा, मतलब नेहल को कुनिका ने ही पूछा कि आपने हलवा खाया, वो बोली नहीं खाया। फिर यहां से जो स्टार्ट होती हैं सारी चीज़ें, एक एक वर्ड को पकड़ करके, वो आपके सामने है। एक एक वर्ड देखो, लड़ना होता है तो वर्डिंग ही होती है, एक एक शब्द को पकड़ा जाता है, कैसे बोला तूने, ऐसे कैसे बोला तूने, ऐसे कैसे बोला, ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आई। तो यहाँ पर इस बात को ये बहुत ध्यान से चीज़ों को रखते हैं कि भाई हमें दिखना है, हमें मुद्दे बनाने हैं। नेहल कैसे दिखती है देखो, एक एक वर्ड का वो मुद्दा बना लेती है, और मृदुल तिवारी को अभी तक कोई मुद्दा नहीं मिला है। गौरव खन्ना को कोई मुद्दा ही नहीं मिला है। इतनी लड़ाई आज हो गई, गौरव खन्ना कहाँ है पता नहीं, मृदुल तिवारी कहाँ है, ओपिनियन कहाँ है पता नहीं। गुमनामी की ज़िंदगी जिए जा रहे हैं और सब्र का घूंट पिए जा रहे हैं। ऐसी इनकी ज़िंदगी हो गई है। जो एक बर्तन मारा है ना मृदुल ने टेबल में देके, वो उसका इंटेंशन उसे तोड़ने का नहीं था। वो सोच रहा था कि ये कोई स्टील का या पीतल का होगा, ऐसे मारूंगा, आवाज होगी तगड़ी सी, सारे लोग ये शांत हो जाएंगे। लेकिन जब वो टूट गया तो उसकी वो बन गई मजबूरी कि अब तो चिल्लाना ही पड़ेगा, अब तो यहाँ पे सीन क्रिएट करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक सिचुएशन बन गई ना वहां पे कि ओ भाई मैंने तो ये कांड कर दिया, अब मुझे हाइपर होना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे लोग मेरे पे चढ़ जाएंगे कि मैंने ये प्रॉपर्टी कैसे तोड़ी। तो वहां पे मजबूरी बन गई मृदुल की, वो उसने जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ वो धीरे से रख के आवाज करना चाहता था उस बर्तन की। लेकिन किस्मत इतनी खराब है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो बुरी तरह से चिढ़ जो है एक दूसरे को लेकर के, जहां पर नेहल ने यह आरोप लगाया कुनिका पे कि आप मेरी कैप्टनसी को फेल करना चाहती हैं। काफ़ी बैक देखो, बहुत ज़्यादा फरहाना की कैप्टनसी को बशीर बैक कर रहा है, हर जगह बोलता हुआ, उसे सपोर्ट करता हुआ दिख जाता है। इसी बात को लेकर के जो सामने वाली अपोनेंट टीम है उसने भी ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि देखो देखो सेक्रेटरी बोला, स्पोक्स पर्सन बोला, ऐसा कुछ कुछ बोला जा रहा है। जबकि हम सब जानते हैं कि फरहाना को किसी भी स्पोक पर्सन की, सेक्रेटरी की, वकील की ज़रूरत है ही नहीं। बस लोग खुद ब खुद बोल लेते हैं, तो फिर वो क्या करे, इसमें फरहाना क्या कर सकती है, दूसरे का मुंह थोड़ी ना पकड़ सकती है।
तुम्हारी तरफ से लोग 4-4 5-5 लोग तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं, एक मेरी तरफ से ही बोल लेता है और फिर तुम उसको ही उसका स्पोक्स पर्सन बना देते हो। बशीर की यही तो शिकायत थी कि यार मैं बोल रहा हूँ, फरहाना बोल रही है, लेकिन जीशान कादरी कहाँ है, अमाल मलिक कहाँ है, शहबाज बदेशा कहाँ है। अगर ये ग्रुप के ही लोग हैं तो अमाल मलिक तो बिल्कुल डाउन पड़ा है, जीशान कादरी उससे भी ज़्यादा डाउन पड़ा है। जीशान कादरी शुरू में तो हाथ लहराता था लेकिन अभी बिल्कुल डाउन पड़ा है। तो ये है पूरी कहानी दोस्तों, बशीर, नेहल और फरहाना और कुनिका का जो ये हलवा वाला लफड़ा था, ये सुलट तो गया लेकिन बहुत विवादित तरीके से। पूरे घर में मुझे सब कैरेक्टर बहुत पसंद है, लास्ट में इतना कहूँगा मैं, बस एक तानिया मित्तल को छोड़ करके। ये बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा। ये बोलती है, खाती है, पीती है ना, तो बहुत इरिटेशन फील होता है भाई, हर जगह इरिटेशन। इसको इतना पता है कि अमाल मलिक बाहर कोई लड़की है उससे प्यार करता है, उससे बात करता है, लेकिन फिर भी उसकी केयर करती है, ये उसके साथ एंगल बनाना चाहती है। वाह। चलिए खैर, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।